लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा उस वीडियो में। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन, जो कि है PQRSTVW, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है, कितने लोग हैं? 2 2 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग को मैंने केंद्र की ओर बैठा रहा है, ठीक है। और सबका प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। 2 2 4 5 6 7, ठीक है। 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, सबसे पहले बताया जा रहा है डब्लू के दाएं तीसरा कौन है। तो डब्लू के दाएं तीसरा कौन है? क्यू है। डब्लू के दाएं तीसरा, देखिए दाया इधर हो गया, यानी लेफ्ट। लेफ्ट जो हो जाएंगे बाएं, राइट हो जाएंगे दाएं, राइट। तो डब्लू के दाएं बोल रहा है क्यू, लेकिन और के और मतलब और दो दो सेंटेंस है। देखिए दो सेंटेंस को और के थ्रू जोड़ा जा रहा है। और का संबंध क्यू से होगा, और का संबंध क्यू से होगा, ठीक है। पहले वाले नंबर से तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है, पहले वाले नंबर से होगा, ठीक है, पहले वाले अल्फाबेट से। यानी आर का संबंध पहले वाले अल्फाबेट से होगा, जो कि बता रहा है आर के बाएं दूसरा क्यू है। आर के बाएं दूसरा क्यू है। आर के बाएं आर के बाएं दूसरा, देखिए अब बायां इधर हो गया, पहला दूसरा, आर के बाएं दूसरा क्यू है, ठीक है, राइट। अब आते हैं आर के बाएं दूसरा क्यू। अब आते हैं टी के बाएं तीसरा कौन है? पी है। जो जो डब्ल्यू के निकट पड़ोसी नहीं, यानी जो जो दो वाक्य को सेंटेंस जो जोड़ रहा है, वो सेकेंड नंबर से डिनोट करेगा। अल्फाबेट के सेकेंड नंबर से के बारे में संबंध बता रहा है। अल्फाबेट के सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर से जो है, तो जो वाक्य से अगर जो से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेट का सेकेंड नंबर से संबंध दर्शाएगा, और से जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेट के फर्स्ट नंबर से संबंध बताया जाएगा। जो क्वेश्चन में रहेगा वही फर्स्ट अल्फाबेट और सेकेंड नंबर, ठीक है। अब आते हैं टी के बाएं तीसरा कौन है? पी। तो हम बता रहा है पी किसका निकट, टी किसके निकट नहीं होगा? डब्ल्यू के। तो यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है, तो टी के बाएं पूछ रहा है ना, तो टी के बाएं तीसरा नंबर पर कौन है? तो टी यहाँ रखते हैं, 1 2 बाया, बाया ये होगा पी, ठीक है। बाया इधर से चल रहा है, ठीक है, केंद्र की ओर बैठा है ना, केंद्र की ओर मुंह करके। दाया ये होगा, बाया ये होगा। अब आते हैं डब्ल्यू का निकट पड़ोसी नहीं है, टी देख लीजिए। अब देखिए भी के दाएं तीसरा कौन है? एस। अब जो यहाँ भी है, जो से सेंटेंस जुड़ा है, यानी दो अल्फाबेट के दूसरे नंबर से संबंध को बताया जा रहा है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं टी टी जो है किसका पड़ोसी नहीं होगा? भी का। तो भी तो इधर आएगा नहीं, तो अब देख लेते हैं भी के दाएं तीसरा कौन होगा? भी के दाएं तीसरा, तो भी यहाँ हो जाएगा, 1 2 तीसरा कौन हो जाएगा? एस, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एस के तुरंत दाया कौन है? एस के तुरंत दाया कौन है? तो क्यू है। फर्स्ट नंबर आंसर सही। एस के बाएं दूसरा कौन है? एस के बाएं दूसरा कौन है? डब्ल्यू, सही। टी के दाएं तीसरा कौन है? टी के दाएं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टी के दाएं दाएं, टी के दाएं तीसरा कौन है? डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू और टी के बीच में कौन है? डब्ल्यू और टी के बीच में कौन है? डब्ल्यू और टी के बीच में देखिए आर और भी है, आर और भी है। आ गया आर और बी, ये तीसरा नंबर, राइट। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा जा रहा है यदि यदि एस और आर का परस्पर स्थान बदल दिया जाए, यानी एस यहाँ पे और यहाँ पे है, इन दोनों का स्थान बदला जाए तो भी के दाएं तीसरा कौन होगा? सपोज यहाँ पे स्थान बदल के आर कर दिया और इसका स्थान बदल के एस कर दिया, ठीक है। तो अभी एस का स्थान पे कौन है? आर है, और आर के स्थान पे कौन है? एस है। तो फिलहाल के लिए इसको हाइड करते हैं और इसको हाइड करते हैं, इसको हाइड करते हैं, तो हो जा रहा है भी के
बी के दाएं कौन है? तीसरा, 1 2 तीसरा आर है। कौन है? आर। अभी आर है, ठीक है, राइट। 3 नंबर। अब निम्नलिखित में किस जोड़े में से क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व, तो इसे हटा देते हैं। अब निम्नलिखित में किस जोड़े से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? पहला व्यक्ति क्यू हो गया है, दूसरा व्यक्ति एस हो गया, तो दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। एस के बाएं क्यू बैठा है, एस के बाएं नहीं दाएं बैठा हुआ है। क्यू के बाएं टी बैठा है, क्यू के बाएं नहीं दाएं बैठा हुआ है। डब्लू के बाएं बैठा है पी, नहीं, डब्लू के दाएं बैठा हुआ है। आर के बाएं टी बैठा है, आर के बाएं टी बैठा है। 4 नंबर आंसर, ओके। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और रिविजन करते समय आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी और अच्छा नॉलेज भी होगी, ओके।